जय हिंद दोस्तों भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की उसमें पाकिस्तान और चीन को नहीं बुलाया। तो विदेश मंत्री रवि जयशंकर से किसी ने सवाल करा कि चीन इसमें क्यों नहीं है। तो विदेश मंत्री ने चीन की औकात बताते हुए बताया कि चीन की हमें इस समिट में कोई आवश्यकता नहीं है और जो छोटे देश हैं भारत के पड़ोसी हैं साउथ के, उन सभी की मदद भारत करेगा और किसी को कर्जे चीन की तरह कर्जे में नहीं दावेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और पाकिस्तान ही इसमें बाहर है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो वह चैनल सब्सक्राइब करें। First question, was China there? Answer is no. It's a underlying question where they invited. Answer is no. 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इस मसाइलिस्तान में अगर पहले 3 मसले हम फिगर आउट करें तो पहला मसला है सरमायाकारी का ना होना। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है। लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत जरूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। बॉस किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं है। आपको भी पता कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको, हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है। मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं। एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए।
बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी, सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, जरूर दें। देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत जरूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको जरूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फखर से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को जरूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूं, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the Global South and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं, जिसमें कि सीपैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूं। इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहां पे। वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया, तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहां पे उन्होंने कहा कि
इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये जाएगा कि वो उससे फायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये जाएगा कि हमने उससे फायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान। का इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर हम उनको पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आना चाहता है, ठीक है, और वो जो है वो ही हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। बाकी जो मेन उनका जो है पब्लिक है ना, मेन पब्लिक है, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रही है क्योंकि वो अमन चाहती है, ठीक है। अगर हम मतलब कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह मतलब कोई ना कोई होता ही है डिस्प्यूट, ठीक है। तो मेरा आपको ये कैसे पता चला कि जो छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है 70-80% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अमन चाहते हैं? आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? क्योंकि ना हम गए ना आप तक। हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी की बात करो। ग्राउंड रियलिटी की मेरा ये पता चला कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा था ना, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ता था, अच्छा, ठीक है, कश्मीरी इंडियन कश्मीरी पढ़ता अच्छा, था, ठीक है, ठीक है, और मेरा क्लास फेलो था वो, ठीक है। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी। वो अक्सर यही बात करता था कि जो मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि यार आप खुद सोचो मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर